हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माफ़ी चाहेंगे बच्चों, वीडियो कुछ दिनों के बाद आ रही है, कुछ समस्याएं हो गई थी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो थ्योरी क्लास आपको दे दिया गया था जिसमें आप देखे थे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, आप समझ चुके थे। एक बार वैसे फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। कि जब किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं, उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है 140, है ना। 140 का हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। क्या है 140, है ना। 140 का करना है हमें अभाज्य गुणनखंड। तो हम करेंगे 140, इसमें हम भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें 2 से भाग लगेगी, तो लग जाएगी। तो हो जाएगा 2 सत्ते 40, 2 सत्ते 14, 0 है तो 0। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 35। 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से। 5 सत्ते 35, अब तो नहीं लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब हो गया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कितना है 156। यह काफ़ी आसान है, ये सब है 156। हो गया 156। 2 से 2 सत्ते 14, 1 रह गया, 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 9 में 18। अब लगेगा 3 से, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। अब तो नहीं लगेगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। ठीक है, अगला देख तीसरा नंबर कितना है 3825। इसका हम करेंगे 3825। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है 3825। तो इसमें 2 से तो नहीं लगेगा, है ना। तो देखते हैं किससे लगेगा, 3 से लगेगा क्या। तो 5 2 7, 8 7 15, 3 18, हाँ 3 से लग जाएगा। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। फिर 3 से लगाते हैं, लग जाएगा 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब 3 से लगेगा, अब नहीं लगेगा। अब 5 से लगाते हैं, 5 अट्ठे 40, पंचे
25। फिर 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब तो नहीं लगेगा। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको ऐसे भी लिख सकते, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। ठीक है। अगला देखो कितना है, 5005। चलो अब इसका निकालते हैं। चौथा नंबर 5005। तो इसमें कितना से लगेगा, 5 से, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब किससे लगेगा, अब देखिए लगा के देखते हैं। 7 से लगेगा क्या, 7 एकम 7, 3 0, चौका 28, हाँ लग जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 1 7 तिया 21। अब किससे लगेगा, 11 से लग जाएगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब नहीं लगेगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है। अब लास्ट है 7429। चलिए देखते हैं इसका। 7429। दो से तो नहीं लगेगा, 3 से देखते ना। 2 11 4 15 7 22। 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से लगेगा, लग तो नहीं रहा। 7 से देखते लगा के, 7 एकम 7, 35 7 छक्के 42, नहीं लगेगा। 9 से देखते हैं, 9 अट्ठे 72, 2 2 लग रहा है। 11 से देखते हैं लगा के, 11 छक्के 66, 8 2, 11 सत्ते 77, 7 5 9 नहीं। 13 से देखते हैं, 13 दूनी 26, 52 65 78 65, तो हो गया 9 2 सत्ते 91 1 9 नहीं लग रहा है। 19 से देखते हैं लगा के, लगता है कि नहीं। तो 19 दूना 38, 57 76 ज़्यादा हो जाएगा। चलिए तो साइड में भाग दे के देखें 19 से। निस्तिया 57, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1 2, तो 19 90 81 8 9 8 7 19 90 171, 1 कट गया 19, 19 से कम 19 लग गया ना। तो 19 से जब हम लगाएं तो आ गया 391। अब ये किससे लगेगा, देखे लगा करके। 19 से 19 दूनी 38 नहीं लगेगा। 9 1 10 10 13, 7 चौका 28 35, नहीं हुआ, नहीं लगा। 13 से नहीं लगेगा। 17 से लगा के देखें, 17 दूना 34, 51, 17 दूना 34 लग जाएगा। 17 दूनी 34, 5 1 17 51 हो गया।
तो अब देख रहे हैं आप कि 7429 इसका हो जाएगा 19 गुने 17 गुने 23। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं, आगे का अगले वीडियो में देखेंगे।